वेलकम टू मनीष भाई स्टडीज़। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 की क्विज। तो ये वीडियो का पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देख लीजिए मैंने क्वेश्चन कहाँ से उठाए हैं। तो देखिए, मैंने दो टॉपिक्स लिए हैं, अरेनास ऑफ कोल्ड वॉर और चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी। ओके, और इसमें मैंने बॉक्सेस से क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, वैसे लास्ट में उठाए हैं। ओके, समझ रहे हैं बात को, लास्ट में उठाए हैं। मैं बता दूंगा कि कहाँ कब आपको बॉक्सेस में देखना है। वैसे इस पार्ट में तो हमारा बॉक्सेस में के जो कि क्वेश्चन बनेंगे वो तो कवर नहीं हो पाएगा। अगले पार्ट में सारे के सारे जितने भी बॉक्सेस हैं वो मैं कवर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो तो क्वेश्चन नंबर 51, 50 तक हमने कर लिया था, तो फिर आप 51। ओके, विच कंट्रीज प्लेड अ रोल इन reducing कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। वो कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने कोल्ड वॉर को शांत करने में मदद की। So the correct option is option A, non-aligned countries. Question number 52, which leader played a crucial role in mediating between the two Koreas? वो कौन सा लीडर था, वो कौन सा लीडर था जिसने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में मीडिएटर का रोल किया था, यानी कि वहाँ पर थोड़े मतलब दोस्ती कराने की एक तरह से शुरुआत की, कोशिश की। ओके, so the correct option is option C, Jawaharlal Nehru. Which UN Secretary General played a key mediatory role ड्यूरिंग कॉन्गो क्राइसिस। जब कॉन्गो क्राइसिस हो रही थी तब वो कौन से यूएन सेक्रेटरी जनरल थे जिन्होंने उसमें की मीडिएटरी रोल अदा किया था, बताइए। वैसे इसका आंसर आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन एक चैप्टर में था उनका नाम, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन दिया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जनरल डैग हैमर्सजोल्ड। क्वेश्चन नंबर 54, when test ban treaty, nuclear non-proliferation treaty and the anti-ballistic missile treaty was signed by US and USSR. वैसे आप इसका जो कि आंसर है वो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1960s। क्वेश्चन नंबर 55, जोसेफ ब्रॉस टीटो belongs to which country? So the correct option is option A, Yugoslavia. Question number 56, Jawaharlal Nehru belongs to which country? I think ये सबसे ज़्यादा easy question होगा आप लोगों के लिए। So the correct option is option D, India. Question number 57, who was the leader of Egypt in 1956? So the correct option is option C, Gamal Abdel Nasser. Question number 58, who was the leader of Indonesia as the member of non-aligned movement? So the correct option is option C, Sukarno. Question number 59, Kwame Nkrumah belongs to which country?
सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, घाना। क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मैनी फाउंडिंग मेंबर्स वर देयर इन NAM? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 5। देखिए इससे पहले जितने भी मैंने आपको नाम दिखाए, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, ओके, ये जितने भी थे वो आपके ये 5 मेंबर्स में से ही थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, क्वामे निक्रोमाह और सुकार्नो, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, वेयर एंड व्हेन, कब और कहाँ नॉन अलाइंग मूवमेंट की पहली समिट हुई थी, बताइए। तो जो कि ये नॉन अलाइंग मूवमेंट फॉलो कर रही थी कंट्रीज, उनकी पहली मीटिंग हुई थी बेलग्रेड में 1961 को। क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मैनी अफ्रीकन कंट्रीज ज्वाइंड UN in 1960? So the correct option is option C, 16. Question number 63. First summit of non-aligned movement was attended by how many member states? So the correct option is option D, 25. क्वेश्चन नंबर 64, व्हेन एंड वेयर 14th, यहाँ पर ये TH आएगा, वैसे TH आएगा, आप ध्यान में रखिएगा। 14th समिट ऑफ नॉन अलाइंग मूवमेंट हेल्ड। So the correct option is option A, in Havana in 2006. Question number 65, how many state members and observers countries were there in 2006 summit of NAM? वैसे सबके सब आपको अभी बॉक्सेस के बाहर से हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 116 member states and 15 observers. Question number 66, what is the meaning of isolationism? बताइए इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से आइसोलेशनिज्म का सही मीनिंग कौन सा है? So the correct option is option C, remaining aloof from world affairs, यानी कि जो कि दुनिया में चल रहा है, इंटरनेशनल अफेयर्स हो रहे हैं, उससे एकदम अलूफ, यानी कि अलग हो जाना। ओके। क्वेश्चन नंबर 67, व्हेन द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंडेड। वैसे पहली बार में ये जो कि क्वेश्चन है ना, इसका आंसर एक बार में आई थिंक नहीं ढूंढ पाएंगे आप लोग। तो फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए, बुक में ही है, बुक से बाहर नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 1787। क्वेश्चन नंबर 68, व्हेन आइसोलेशनिज्म स्टार्टेड एंड एंडेड। जो कि अमेरिका का आइसोलेशनिज्म था, वो उसकी शुरुआत कब से हुई और कब वो ख़त्म हुआ? ओके। वैसे मैंने अपनी डिटेल वीडियोस में इसको सही से नहीं बताया, लेकिन मैं क्वेश्चंस में इसको कवर कर दूंगा
ओके, मैं इसको क्वेश्चंस में कवर कर रहा हूं। ओके, तो देखिए जो कि अमेरिका का आइसोलेशनिज्म था वो कम से कम 1787 से लेकर वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत तक रहा। ओके, समझ रहे हैं बात को? जबकि ये आइसोलेशनिज्म का जो कि आरोप था ये नॉन अलाइंग मूवमेंट कंट्रीज पर लग रहा था कि ये जो कि कंट्रीज है ये आइसोलेशनिज्म को फॉलो कर रही हैं। नंबर 69, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलिटी? न्यूट्रलिटी का मीनिंग बताइए। So the correct option is option D, B and C. Can't help to end a war, यानी कि किसी भी वॉर को एंड करने में मदद नहीं कर सकते और वॉर से एकदम अलग रहना। क्वेश्चन नंबर 70, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इन 1947? ये अब बॉक्स से स्टार्ट हो गया है, पेज नंबर 8 पर आपको मिल जाएगा, जो कि कोल्ड वॉर की टाइमलाइन दे रखी है, उस बॉक्स से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, इसका आंसर मतलब मिल जाएगा। So the correct option is option C, Harry Truman. Question number 71, American President Harry Truman's doctrine about containment of what? यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है, यानी कि डैश दिया हुआ है, आपको भरना है कि सही ऑप्शन इनमें से कौन सा आएगा। आपको ये बताना है कि एक्चुअली में कि जो कि हमारे प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमन्स, इनके जो कि सिद्धांत थे किसकी रोकथाम के लिए थे? बताइए इन चारों में, इनमें से कौन सी वो विचारधारा थी? ओके, so the correct option is option C, communism. The next question is the Marshall Plan was for which country? वैसे अभी आपको ये लग रहा होगा कि चैप्टर 3 से मैंने लिया न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको उस बॉक्स में मिल जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या है? जो कि मार्शल प्लान था, मार्शल प्लान आप एक तरह से यूएस एड कह सकते हो, यानी कि यूएस की मदद, वो कौन सी कंट्री के लिए थी? बताइए, वैसे काफ़ी सारी कंट्रीज थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, when did the Marshall Plan begin and when did it end? इसकी शुरुआत कब हुई और इसका अंत कब हुआ? So the correct option is option C, 1947 to 1952. Question number 74, when Berlin blocked by Soviet Union? सोवियत यूनियन पर क्या हुआ था कि सोवियत यूनियन कह रहा हूँ, बर्लिन को एक तरह से मतलब ब्लॉक कर दिया था, बिकॉज जो कि वेस्ट बर्लिन था उसमें यूएस क्या कर रही थी, हेल्प कर रही थी लोगों को। तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए सोवियत यूनियन ने वहाँ पर नाकाबंदी, ब्लॉकेड का मतलब है नाकाबंदी, वहाँ पर नाकाबंदी लगा दी थी। ओके, आपको बताना है कि वो नाकाबंदी कौन से ईयर से कौन से ईयर में लगाई गई थी? बताइए, जो कि सोवियत यूनियन ने नाकाबंदी लगाई थी। So the correct option is option D, 1948 to 1949. Okay. Question number 75. When did Korea War add the division of Korea along the 38th parallel south? आपको बतानी है कि नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया से लड़ाई कब हुई थी उनके बॉर्डर पर। ओके, अब ये 38 पैरेलल का भी मैं मीनिंग बता देता हूँ क्या है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1960 to 1963। तो फिर ये 38th पैरेलल का मीनिंग क्या है?
इसका सिंपल सा मीनिंग है 38 डिग्री नॉर्थ में इनकी जो कि नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया का डिवीजन है वो हो रखा है। समझ रहे हैं बात को? ये 38 डिग्री नॉर्थ में है, ओके, जो कि इनका डिवीजन है। सो द एंड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।